एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन दिल्ली बार एसोसिएशन, जिसे दिल्ली की मधुर बार एसोसिएशन भी कहा जाता है, इसका चुनाव 15 सितंबर गुरुवार को संपन्न हुआ और वोटों की गिनती का काम 16 सितंबर को संपन्न हुआ। इन चुनावों में नितिन अहलावत अध्यक्ष पद के लिए चुने गए और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर गिरीश कौशिक चुने गए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मनीष शर्मा निर्वाचित हुए, जबकि अवैतनिक सचिव के रूप में अतुल शर्मा को चुना गया। एडिशन सेक्रेटरी पद पर धर्मेंद्र बसोया को चुना गया। जॉइंट फैक्ट्री पद पर श्वेता रानी, कोषाध्यक्ष पद पर साहिल पुरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर 21 साल से ऊपर में राहुल कश्यप और गगनप्रीत सिंह चुने गए, जबकि मेंबर 10 ईयर्स में प्रदीप नागर और अमरजीत सिंह चुने गए। मेंबर 10 से 21 वर्ष में सचिन शर्मा व पूजा सिंह निर्वाचित हुए। वहीं महिला सदस्य के लिए रीनू मलिक का नाम चयन किया गया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अंततः ये लड़ाई आपने जीत ली, ये जंग थी, ये जीत ली। जैसा कि 30,000 बार एसोसिएशन जो है, दिल्ली बार एसोसिएशन, ये मदर बार है और इसका दायित्व अब आपके ऊपर है। तो बहुत सारी जिम्मेवारी, बहुत सारा दायित्व इन कंधों पे है आपके। तो इस जीत को कैसे देखते हैं और आगे आपका रोड मैप क्या है? इतनी जो विश्वास और प्यार मेरे को मिला है, जितना प्यार मिला है उतनी ज़्यादा जिम्मेवारी मिली है। और मेरा अब जो मेन काम है वो ये है कि जो मेरे को प्यार मिला है, मेरे को सेवा करके, अपने भाइयों की मेहनत से, अपने भाइयों की सेवा करके, इस बार की सेवा करके, जिस विश्वास से मुझे लाएं उसमें मैं खरा उतरूँ, ये मेरा इसमें मेरा यही उद्देश्य रहेगा। सर, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला काम तो यहाँ पे बहुत साफ़ सफाई की बड़ी भारी दिक्कत है। साफ़ सफाई होनी चाहिए, टॉयलेट्स की बड़ी भारी दिक्कत है, वो ठीक होने चाहिए। पार्किंग की बहुत भारी दिक्कत है, वो ठीक होनी चाहिए। पार्किंग की दिक्कत है, वो पीने के पानी की दिक्कत है, वो ठीक होनी चाहिए। मेरे छोटे भाई बहन जो अभी यंगस्टर्स हैं, इस प्रोफेशन में ज्वाइन कराएं, उनको कहीं बैठने की जगह नहीं है, कोई कंसल्टेशन रूम होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। अब मेरे को धीरे धीरे सब चीज़ पूरी करनी है। नितिन जी, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत टाइम से चला आ रहा था और जिस दिन चुनाव कैंसिल हुए उस दिन भी ये आरोप लग रहे थे कि भ्रष्टाचार के चलते चुनाव रद्द हुए। तो भ्रष्टाचार को किस तरीके से टैकल करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है? सर, ये जो मैंडेट है ना, इसमें भ्रष्टाचार का कोई इशू ही नहीं है। अब ख़त्म हो गया भ्रष्टाचार की बातें, कोई भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। आप विश्वास के, जिस विश्वास से मेरे को लेकर आए, समझ लो विश्वास ही है कि भ्रष्टाचार अब हो ही नहीं सकता है। मैं और मेरी पूरी टीम कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता इसमें। शुरू में जो चुनाव कैंसिल होना अनफॉर्चुनेट तो था, क्योंकि बार अनफॉर्चुनेट रहा, क्योंकि चुनाव कैंसिल होना सारी एनर्जी को और रेपुटेशन को, बार की को ख़त्म करता है वो। पर उसके बाद जिस तरह से पोलिंग हुई और जिस तरह से वोटें पड़ी हैं, ये इंडिकेट करता है कि बार अब भी चाहती है कि बार की भलाई हो। वो चाहती है कि बार को बढ़िया प्रोग्रेस की तरफ ले जाया जा सके। तो मैं मानता हूँ कि बढ़िया हुआ, इलेक्शन बढ़िया हुआ है, फेयर हुआ और बेहतरीन तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसकी उम्मीद हमें लग रही थी शायद पोलिंग कम होगी, पर पोलिंग भी बेहतरीन हुई है। तो मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जो पोल करने के लिए आए। जिस भी फेवरेट अपने कैंडिडेट को दिया, जो उनका मनपसंदीद कैंडिडेट था, फिर भी मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इलेक्शन को सक्सेसफुल बनाया उन्होंने। अतुल जी, ये जो 30,000 बार एसोसिएशन है, जो दिल्ली बार एसोसिएशन है, ये मदर बार एसोसिएशन है और इस पर दायित्व भी बहुत ज़्यादा है। तो अब आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी? हमारी प्रायोरिटी बहुत सी, अभी तक तो हम देखा जाए तो बेसिक एम्यूनिटीज़ को, मुद्दे को लेके हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो इसका मतलब पहली प्रायोरिटी तो उसी के तौर पे आएगी। दूसरा, नई जनरेशन के जो एडवोकेट हैं उनको किस तरीके से डेवलप किया जाए, उनको किस तरह से मदद प्रोवाइड की जाए, वो हमें देखना पड़ेगा। फिर बार में कुछ ऐसी फैसिलिटी, जैसे चाहे नेटवर्क की बात करें, हम बात करते हैं सिग्नल की, यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप ई कोर्ट्स की तरफ अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे वाईफाई सिस्टम से लेके दूसरा सिस्टम मौजूद होना चाहिए। और यहाँ इनफैक्ट मोबाइल टावर इस तरह से हैं कि आप कॉलिंग भी नहीं कर पा रहे, तो इम्पॉसिबल हो जाता है वो। तो हम चाहेंगे कि उसको बेहतर तरीके से डेवलप कर पाएँ। जहाँ तक डिग्निटी की बात है तो कुछ इश्यूज़ हैं, हम चाहेंगे बार और बेंच के रिलेशन बेहतर बने, उनके बीच जो इश्यूज़ हैं, झगड़े हैं, वो कम हो और ख़त्म हो। आराम से कोऑर्डिनेशन के साथ बार को भी चलाया जा सके और बेंच भी उसके साथ कोऑर्डिनेट करे।